हाँ जी बच्चों। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज हमने जो टॉपिक कवर करके चलना है दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लगभग मैं आपके साथ 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम, अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं वो डिपेंड करेगा आप लोगों की स्पीड के ऊपर, आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो देखो डिपेंड करके चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो बच्चे देखो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना। बेटा इस चैप्टर के अंदर अगर कंसेप्ट की बात करके चलें, दो तरीके के बेटा देखो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं। एक वो है जिसके अंदर आपको वो सिंपल पूछेगा कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के दिखानी है। ठीक है, आपको डाटा दिया रहेगा। आपको ना 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होगी। एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनती है, बिल्कुल जैसे आपकी बेटा बैलेंस शीट बनती है, बिल्कुल उसी मैनर में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो आप बनाकर चलते हो। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बना ली। फिर बच्चे उसके बाद अगर हम बात करके चलें तो कैपिटल आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। क्या आ जाएगी बेटा? कैपिटल। दो कैपिटल्स आपके पास आ गई, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अब मुझे इतना पता है कि कैपिटल इज फैक्टेड बाय मेनली 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे कैपिटल फैक्ट होती है? आप ओपनिंग कैपिटल के अंदर बेटा क्या ऐड करते हो? एडिशनल कैपिटल। कैपिटल। एडिशनल कैपिटल में आप ड्राइंग्स जो है आप लेस कर दो। आप नेट प्रॉफिट जो है वो आप ऐड कर दो। और अगर लॉस होता है आप लेस करते हो। यस तो सर। आपका जो रिजल्ट आता है वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो यस। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है और मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, और मुझे ये पता है कि अगर मान लो कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट या लॉस है। यस अब सर। कई बार क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स दी रहेगी तो हम क्या करेंगे? वी विल कंपेयर द ओपनिंग कैपिटल विद द एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल में इसमें ड्राइंग्स को एड बैक करूंगा, एडिशनल कैपिटल को लेस करूंगा। जो डिफरेंस आएगा इस फिर एडजस्टेड कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का, वो और कुछ नहीं, वो आपका नेट प्रॉफिट ही नेट है। प्रॉफिट होगा। वो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है। यस सर। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हो सकती है। वो आएगा कोई क्वेश्चन, हम उसमें ऑन द स्पॉट देख लेंगे। ठीक है जी। दूसरा मेथड कौन सा है? फाइनल काउंट्स मेथड। बेटा फाइनल काउंट्स मेथड जो है इट इज अ डिटेल्ड मेथड। पेपर के अंदर एक्सपेक्ट करके चलो आपको इस बार आ रहा है ये वाला मेथड। ठीक है, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिएगा। और ये एक ऐसा मेथड है, अगर ये पेपर में पूछता है या मैं भी एग्जामिनर हूँ और मैं अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछ रहा हूँ, तो मैं शायद फाइनल काउंट्स टेस्ट नहीं करके चलूंगा, क्योंकि फाइनल काउंट्स की कुछ चीजें मैं इसी में टेस्ट कर लूंगा। ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करके चलेंगे, डेट्स बड़े ध्यान से पढ़ के चलना, डाटा बड़े ध्यान से पढ़ के चलना। आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी रहती है। आपको इस बेस के ऊपर क्या बना के चलना है? ट्रेडिंग पी एंड और बैलेंस शीट। 31 मार्च 2023 का डाटा गिवन है बेटा, 31 मार्च 2024 का डाटा गिवन है। लैंड की वैल्यू गिवन है 5 लाख 5 लाख। प्लांट मशीनरी 2 20 3 30। ऑफिस इक्विपमेंट 1 5 85। डेटर्स गिवन है। अब डेटर का देखो ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता। अब डेटर का अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो सिंपल सी बात है, मुझे कहीं ना कहीं डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस सर। बिना डेटर अकाउंट बनाए मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं निकाल पाऊंगा। सेम चीज क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, मुझे स्टॉक का ओपनिंग नहीं पता। अब देखो हम कहाँ फंस गए। हम मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। जब तक मुझे ये दोनों नहीं पता होंगे मैं यहाँ पे कैपिटल का फिगर ही नहीं निकाल सकता, मैं बैलेंस शीट ही नहीं बना सकता ओपनिंग। ठीक है। लेकिन मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग में ऐसा बोलूं स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स जो है वो बनानी होगी। ठीक है। तो मैं एक बैलेंस शीट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना के चलूंगा 31 मार्च 2023 की। ठीक है। जिससे मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल का फिगर मिलेगा। लेकिन यस। कैपिटल के फिगर तक पहुंचने के लिए मुझे डेटर्स कहीं ना कहीं स्टॉक का फिगर चाहिए और और डेट। मुझे डेटर का फिगर चाहिए। तो स्टॉक और डेटर के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, जो भी स्टॉक और डेटर का फिगर आएगा वो बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। आपको अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, परचेजेस, पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब चीजें गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कि वो कॉस्ट प्लस 25% है। डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड गिवन है। डेप्रिशन का रेट गिवन है। कह रहे हैं कि ट्रेडिंग और पीएनएल आपको बना के चलना है। ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन को करने का क्या तरीका? सबसे पहले आप लोग वर्किंग नोट्स बनाओ। मैं कह रहा हूं सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाओ फिर क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बैलेंस शीट बना लेता हूँ। बैलेंस शीट कहना कह लो, या कोई बच्चा स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट एज एट। कौन सी डेट की बैलेंस शीट बनाओगे सबसे पहले बच्चों? 31 मार्च 2023 की। ठीक है, ये आपकी इस लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है।
4 बार पास्ट में आ चुका हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लूंगा। अब जो डाटा आपको मिल रहा है बेटा, वहां से उठाना शुरू करो। आपके पास क्या क्या की चीजें गिवन है? क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, ठीक है, या पहली आइटम शुरू कर देते हैं। लैंड की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, तो एसेट्स में आ जाएगा, लैंड आ जाएगा कितने का? 5 लाख रुपीज का। लैंड के बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी 220। प्लांट एंड मशीनरी कितने का गिवन है? 2,20,000। 2,20,000 रुपए का बेटा प्लांट और मशीनरी गिवन है। चलिए अगली आइटम बोलो क्या गिवन है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का? ऑफिस इक्विपमेंट 1,05,000। ऑफिस इक्विपमेंट जो है दैट इज फॉर 1,05,000। यस सर। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है बच्चों? डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे नाम तो लिखूंगा डेटर्स का। ठीक यस। है, अगली आइटम क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्रेडिटर्स आइटम पर है क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, तो ये लाइबिलिटी हो गई मेरी। तो यहां पर आ गया क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस। ठीक है, यहां आ गया क्रेडिटर फॉर परचेजेस। कितने का है क्रेडिटर फॉर परचेजेस? 95,000। 95,000 रुपीज का। फिर क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा? क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000। क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस इज फॉर 20,000। 20,000। अगली आइटम क्या गिवन है? नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक तो स्टॉक आ जाएगा एसेट्स के अंदर। स्टॉक का मुझे फिगर जो है वो नहीं पता। देन आपको एक लोन गिवन है। ठीक है, लोन कितने का गिवन है? आपको गिवन है वन लोन लैख फ्रॉम एफबीआई, 60,000। लॉन्ग टर्म लोन 1,60,000। तो लोन फ्रॉम एफबीआई, ठीक है, ये आ गया 1,60,000 रुपए का। ठीक है जी, अगली आइटम क्या गिवन है? बैंक का बैलेंस है बेटा 25,000। ये लो बेटा, ये आ गया बैंक 25,000। तो मैंने क्या करा, जो जो आइटम मेरे पास अवेलेबल थी बेटा, सबसे पहले मैंने वो लिख दी। मैंने जगह छोड़ दी। अब बेटा आपने क्या करना है? अकाउंट्स बनाने शुरू करने हैं। देखो कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेटा 1 अक्टूबर 2023 को एक मशीनरी बेची है, और लॉस के ऊपर बेची है, और नई मशीनरी खरीदी है। तो मुझे मशीन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% मशीन अकाउंट तो बनना ही है। प्लांट है मशीनरी अकाउंट क्लियर कट बन रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो बेचा था बुक वैल्यू के ऊपर 1 अप्रैल 2023 को। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो तो पूरा पूरा बुक वैल्यू के ऊपर ही बेच दिया। तो ऑफिस इक्विपमेंट में कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लोन जो है वो पार्टली रीपे हुआ है टुगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर, और लोन जो है वो रीपे हुआ है, तो मैं लोन का अकाउंट भी बना सकता हूँ यहाँ पर अगर चाहूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करूंगा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं डाटा। ठीक है, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है उसके ऊपर मुझे काम करना है। मेरे को कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे रखा है 925 का, पेमेंट दे रखी है क्रेडिटर्स के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट गिवन है, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है। आपको कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो एक काम करूं, सबसे पहले मैं कैश सेल्स और कैश परचेज इस डाटा को यूज करके क्या मैं अपनी सेल्स और परचेज की फिगर ही निकाल लूं? यस। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक मुझे सेल्स और परचेज का फिगर नहीं पता होगा मैं डेटर अकाउंट में पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर पहली बार पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मेरे को गिवन है, क्या गिवन था सर? कैश सेल्स। मुझे बताओ कैश सेल जो है वो कितनी गिवन थी? 2,50,000। 2.5 लाख की कैश सेल्स गिवन है ना बच्चों? यस सर। और मेरे को उसने क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोली है कि जो आपकी क्रेडिट सेल्स है दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स 80% के बराबर है, तो सीधी सीधी बात है कि कैश सेल्स 20% के बराबर होगी। यस यस। सर। तो अगर मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 2,50,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 80 अगर कर दूं, तब भी मेरे पास क्रेडिट सेल का फिगर आ जाएगा। यस सर। ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले अगर मैं टोटल सेल्स निकालूं और फिर उसका मैं 80% कर दूं, तो तब भी फिगर आ जाएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, 2.5 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना, 2.5 लाख इंटू डिवाइड बाई 20 इंटू 80, ये बोलो ये कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख रुपए आ जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है? 12.5 लाख। तो मेरे पास पहला फिगर जो है बेटा, जो मुझे चाहिए था काम का, वो मिल चुका है। मुझे क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स चाहिए थी, तो मेरी एक आइटम तो पूरी हो गई ट्रेडिंग की। चलो अब मैं इसी तरीके से आ जाता हूँ परचेज के लिए।
मुझे बताओ परचेज के बारे में क्या गिवन था। क्रेडिट परचेज है 540 और बोल रहा है कैश परचेज 40% के बराबर है। गिवन है क्रेडिट परचेज, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 60%। ये 60% मैंने किस बेस पे लिखा, क्लियर है? पांच Yes. लाख चालीस हजार रुपए की। कैश सेल जो है वो किसके बराबर है, 40% के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी सेल्स जो है वो कैसे निकलेगी, कैश सेल्स। कैश सेल्स अगर मुझे निकालनी है, आई कैन सिंपली से 5,40,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। अरे सेल्स लिख दिया, यहाँ पे परचेज है, सॉरी सॉरी, कैश परचेज, यहां पर भी कैश परचेज। 5,40,000 इंटू 40/60 यानी 2/3 करना है। थ्री तो लाख आपके पास बेटा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3,60,000। 3,60,000 आ गया। तो मेरे को क्या टोटल परचेज पता लग गई। यस सर। टोटल परचेज कितनी की हो गई, 9 लाख रुपए की टोटल परचेज हो गई, Yes, यस। sir. ठीक है। अब तीसरा केस क्या होगा बताओ जरा, तीसरा केस। हाँ जी, अब हम अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। अकाउंट्स कौन कौन से बना लोगे, देखो बेटा डेटर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो ये आ गया डेटर अकाउंट। थोड़ी सी मैं जगह छोड़ते जाऊंगा। Creditor account. ये मैंने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स भी मेरे दो तरीके के हैं, तो ये मैं बना रहा हूँ क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस अकाउंट, ठीक है। थोड़ी सी जगह मैंने और छोड़ी, ये मैंने बनाया क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। बस मैं सारे अकाउंट बनाता जाऊंगा बेटा, देखो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट बना लिया। चलो जी, और कौन सा अकाउंट बना लूं, अच्छा बैंक अकाउंट बना लेंगे क्योंकि बैंक का क्लोजिंग भी नहीं पता है मुझे। तो ये आ गया बेटा मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। अगले अकाउंट में आ जाएंगे। और कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्यों, प्लांट एंड मशीनरी बेची भी है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा बैंक अकाउंट, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले सकता है, तो थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ देते हैं। ये आ गया बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बना देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है नहीं वैसे, ठीक है, बट फिर भी चलो अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर बना के दिखा दो, तो ठीक है, उस केस में हम बना के दिखा देंगे, अदरवाइज ऑफिस इक्विपमेंट बेटा वैसे ही हो जाएगा कैलकुलेट, जितना जो करना है। अब मुझे बस फिगर्स बताते जाओ। डेटर्स का क्या तुम लोगों को ओपनिंग बैलेंस पता है, क्या बच्चे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस पता है? बच्चे डेटर्स का हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस जो No, है sir. वो नहीं. नहीं दे रखा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता है 225 का। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है 2,25,000 रुपए का बेटा, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस का मुझे ओपनिंग बैलेंस पता है, कितना है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर फॉर परचेजेस का, 95,000। क्रेडिटर्स फॉर परचेजिंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो टू बैलेंस कैरिड ऑन मैंने लिख दिया, जगह छोड़ दी हुई है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस पहली आइटम, क्लोजिंग बैलेंस आखिरी आइटम। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस 20, क्लोजिंग कितना, 15। 15,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। और यहाँ पर बचे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 15,000। चलिए जी, आगे बढ़े। यस सर। अब आपको जो जो डाटा और गिवन है बेटा यहां से शुरू कर दो डालना। आपको गिवन था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज 9,25,000, तो डेटर से पैसा आया। उससे पहले चलो बैंक अकाउंट में आओ, बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना, 25,000। यस सर। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 25,000। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना, 2,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2,20,000, ठीक है, डन। चलो जी, अब बेटा जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको पढ़ना शुरू करो। अदर इन्फॉर्मेशन में पहली आइटम क्या बोल रहा था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 9,25,
यानी एंट्री क्या करोगे, बैंक टू डेटर। Yes, sir. तो बाय बैंक में आ जाएगा 9,25,000। बच्चों बैंक अकाउंट में जाके क्या लिख दूंगा, टू डेटर 9,25,000। चलिए अगली आइटम क्या गिवन है बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस 525। तो इनको पेमेंट करूंगा तो आ जाएगा टू बैंक क्रेडिटर फॉर परचेजेस 5,25,000। यहां पर क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस 5,25,000। चलिए अगली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 42। तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करी है, तो यहां जाकर पेमेंट रिकॉर्ड करूं क्रेडिटर्स को, यहां पे दिखा सकता हूं मैं ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 42,000 की मैंने पेमेंट करी। ठीक है, अब इस अकाउंट में मुझे पता है और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और कोई डाटा गिवन ही नहीं है इसके बारे में, तो आई कैन नाउ डायरेक्टली क्लोज दिस। तो यहां जाकर मैं लिखने को सीधा लिख सकता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस 37,000। ठीक है, यहां जाकर हम लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस 37,000. 37,000। बेसिकली ये कौन सा अकाउंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस में कितना जाने वाला है, 37,000 जाने वाला है, या यहाँ फिर ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसको ट्रांसफर कर दोगे पी एंड एल के अंदर। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो जी, ठीक है। चलो अगली आइटम क्या गिवन है बोलो जरा, सैलरी पेड 32,000। इसको अलग से बेटा लिख दिखा देंगे। ठीक है, पी एंड एल के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आने वाला कहीं, कैश सेल्स क्रेडिट परचेज ये सब कर लिया। डिस्काउंट अलाउड 5,500, डिस्काउंट रिसीव 4,500। तो जो डिस्काउंट अलाउड है डेटर्स अकाउंट के अंदर आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिटर्स Yes. अकाउंट में जाएगा। Yes, sir. कितना, 4,500। Yes, sir. डेटर्स अकाउंट के अंदर एक मेजर इंफॉर्मेशन मिसिंग है अभी, सेल्स और क्रेडिट सेल्स जो है हमने निकाली थी 10 लाख रुपए की। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर एक मेजर इंफॉर्मेशन लिखोगे, परचेजेस। कौन सी वाली परचेज आएगी, ध्यान रखना, क्रेडिट वाली। Credit purchase. टोटल मत लिख देना। क्रेडिट परचेज कितनी थी, 540 की। करो जरा क्लोज। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो बाकी डाटा है वी आर इन दैट पोजीशन, अगर हम चाहें इसको अभी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी, टोटल करके बताओ, बताओ जरा मुझे क्लोज करके बताओ कि मेरा ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है। 9 2 11, 11 55 500। Yes, sir. 11 55 500, और एक balance 55 500। 55,000. क्रेडिटर फॉर परचेजिंग के अंदर 5 40 95, 6,35,000। 6,35,000 में से माइनस करूंगा 5 25 और 4500, तो ये लाख कितना आ पाँच जाएगा, हजार पाँच 1,05,500. 1,05,500 बता रहे हैं। ठीक है, बोलो ये दो अकाउंट्स हो गए। अब ये जो डेटर का बैलेंस आया है क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला 1,55,500, यहां जाके लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. चलो ये चीज तो हो गई सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। मेजर अकाउंट आपका है ये प्लांट एंड मशीनरी, वन ऑफ इस क्वेश्चन में। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, जरा बताओगे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन थी। कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को उन्होंने एक प्लांट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी वो 15,000 के लॉस के ऊपर बेच डाला, और एक नया मशीनरी खरीदी 1 जनवरी को, और नई मशीनरी की वैल्यू नहीं पता मुझे। मेरे को बस क्वेश्चन में ये पता है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है। 3,30,000. मेरे को प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 230। 3,30,000. 330, सॉरी 330। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा एक दिक्कत है, और अगर इनकम्प्लीट कंसेप्ट का थोड़ा सा पॉइंट याद हो तो मैंने आपको ये चीज सिखा रखी है कि बेटा देखो, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है वो कौन मेंटेन कर रहा होता है,
मतलब एक छोटा ट्रेडर हो गया, या मान लो गुड डिस्ट्रॉयड हो गए, है ना। यस तो सर। यूजुअली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर आप देखोगे ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी होती, उनको पता ही नहीं होता डेप्रिसिएशन होती क्या है। तो डेप्रिसिएशन यूजुअली क्या होती है, चार्ज होती नहीं है। मीन्स ये जो वैल्यू दे रखी है, दिस इज डेफिनेटली बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है। सेकेंड चीज, उसने खुद अब आगे बोला है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोस। यानी सिंपल सी बात है बेटा, जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उसके अंदर डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं है। तो अगर हमने 1 अक्टूबर को 40,000 रुपए की बुक वैल्यू वाली चीज बेची है, ठीक है, वो भी 15,000 के लॉस के ऊपर, तो अगर मेरा नॉर्मल मैं करता, तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पर लिख दूं बैंक में जाके 25,000, ठीक है, और बाकी लॉस में लिख दूं 40,000, बाकी लॉस में लिख दूं 15,000। यस सर। मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, बस इतना ध्यान रखना, यहां पर मैं डेप्रिसिएशन जो है बच्चे वो नहीं लिखूंगा। तो फिर सर उस डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे जो गिवन है? मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, मैं डेप्रिसिएशन का ट्रीट जरूर करूंगा। ओके मैं सर। ऐसा नहीं है कि हम डेप्रिसिएशन को बिल्कुल ट्रीट नहीं करके चलेंगे, लेकिन हाउ वी विल ट्रीट डेप्रिसिएशन, दैट इज समथिंग टू सी। ओके ठीक सर। है। अब यहाँ पर आप सोच के देखते हैं, चलो यहाँ पे, या फिर यहाँ पर अगर हम इसको ट्रीट करें, तो हम इसको यहाँ पे देखो सॉल्व करने का तरीका क्या। आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर एसेट डिस्पोजल वाला मेथड याद है। यस सर। Yes, sir. आप वो वाला मेथड यहाँ पे लगा सकते हो, सबसे सेफर ऑप्शन यहाँ पर वो बन जाता है हमारे लिए। ठीक है। देखो, होगा क्या बच्चे, चाल आपने बेचा है 1 अक्टूबर को जाकर, राइट, और 40,000 रुपए की आपकी मशीनरी थी। आ जाओ जरा। 40,000 की बुक वैल्यू वाली मशीनरी थी 31 मार्च 23 को, जो आपने 1 अक्टूबर को बेची। मशीनरी के ऊपर रेट है 10% का, यानी आपने इसके ऊपर 2,000 की डेप्रिसिएशन भी लगाई होगी, आपने इसके ऊपर 2,000 की डेप्रिसिएशन भी लगाई होगी। यार नमूनो, बच्चे 31 मार्च 2023 को मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, जो बेची है, यस सर। उसकी बुक वैल्यू इतनी थी। 1 अक्टूबर 2023 को आपने इसको सेल करा है, और वो आपने बेचा है 15,000 के लॉस के ऊपर। 25,000। मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आपने, इस पॉइंट तक क्या आपने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, तो वो यस। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना, 2,000 हो जाएगा 40,000 के ऊपर। 10% और 6 महीने। 10%, लेकिन 6 मंथ्स का। यस सर। ठीक है। अब आपने बेचा कितने में, 25,000 में। 15 के लॉस के ऊपर। यस सर। 40 में से 2 माइनस करा 38,000, Yes, sir. 38,000 में से 15 माइनस करा 23,000। 23,000। 23,000. यस यानी सर। ये आपकी क्या है, सेल वैल्यू है। वैल्यू। ठीक है, ये आपकी क्या है, सेल वैल्यू है। समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. अब बैंक के अंदर कितना जाने वाला है, 23,000 जाने वाला है। तो यहां जाकर मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल में करके चलते हैं, बिल्कुल सेम काम करके चलेंगे। यहाँ पर जो प्लांट हमने बेच दिया, उसको मैं एक सेपरेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। से मैंने कहा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में ही डाल दिया मशीनरी डिस्पोजल के अंदर। कितना, 40,000। अब 40 और 3 30 कितना हो गया, 370। यहां पर भी कितना आ जाएगा, 370। तो जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 1.5 लाख रुपए का, वो और कुछ नहीं, ये क्या है, ये परचेज करा होगा। और ये परचेज किस दिन हुई होगी, ये परचेज हुई है 1 जनवरी 2024 को। ठीक है। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करूं, तो अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, या डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना, प्लांट एंड मशीनरी, ऑन मशीन सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। इसके ऊपर तो 40,000 के ऊपर 10%, लेकिन 6 महीने की तो 2,000। ऑन ओपनिंग बैलेंस, या रेदर मुझे कहना चाहिए ऑन ₹1,80,000,
दो 20 में से 40 की चीज बेची तो एक 80 की तो पड़ी हुई है ना। तो इसके ऊपर तो बेटा पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 1,80,000 के ऊपर 10%, 18,000। और ऑन न्यू मशीन, जो आपने नई मशीन दी है कितने की, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, जो बेटा हमने नई मशीन ली है 1.5 लाख रुपए की, उसके ऊपर कितना, फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी में जाके खरीदा। तो 1.5 लाख के ऊपर 10% हो गया 15,000, लेकिन 15,000 इंटू 3/12 कितना हो गया, 3750 हो गया। यस सर। राइट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है, 23,750 की डेप्रिसिएशन हो गई है, जो मेरे P&L के अंदर चली जाएगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेरे पास आ जाओ जरा। अ, अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या चीज हो रही होगी। आपने प्लांट एंड मशीनरी से प्लांट ट्रांसफर करा होगा, तो ये आ गया टू प्लांट एंड मशीनरी। 40,000 रुपए का हमने प्लांट ट्रांसफर कर दिया होगा। इस प्लांट के ऊपर आपने कुछ तो डेप्रिसिएशन लगाई होगी। तो जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई थी वो 2 की लगाई थी। आपने इसको बेचा कितने में होगा, 23,000 में। लॉस का फिगर आपको गिवन था, तो मैंने यहाँ पे लॉस का फिगर लिख दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख दिया लॉस। 15,000 का नुकसान आपको पता था। यस तो सर। बैंक के अंदर कितना चला गया, 23,000। ये हो गया क्लोज, 40,000 और 40,000, यस सर। खत्म। तो यहां से मुझे लॉस का फिगर पता लग गया। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब ये जो मशीनरी बेची है यहां जाके बस लिख देते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना अमाउंट आएगा, 23,000। क्या और कुछ है बेटा जो बैंक अकाउंट में जाने वाला है। सर आपको कैश सेल्स गिवन थी, तो बैंक टू सेल्स जाएगा, बैंक टू सेल्स जाएगा। Yes, sir. ये कौन सी वाली सेल जाएगी, कैश वाली। और कैश वाली सेल्स कितनी थी, 2,50,000 की। आपने जो है बेटा कैश परचेज भी करी थी, जी। तो तीन यहां लाख पर सर। परचेजेस जाएगा। 3 लाख सर। कैश कितना, 3,60,000। यस सर। अच्छा, अब ऊपर कुछ एक आइटम्स गिवन थी, मैंने उस टाइम पे उसको इग्नोर किया था, अब जरा उनको दोबारा पढ़ते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 9/25, क्या इसकी हमने पोस्टिंग कर दी, कर दी। सर नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कर चुके पोस्ट। सर पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस 42 लिख दिया था क्या हमने। यस सर। ये नहीं ये नहीं लिखा ना बेटा, कहाँ लिखा। अच्छा बैंक बाय में। क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, या बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, 42,000। अगली आइटम बोलो क्या है, सैलरी पेड। सेलिंग सैलरी पेड 32,000। तो पेड है तो बेटा बैंक अकाउंट में जाएगी। यस सर। अगला क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी बेटा 15। पे हो गए होंगे। 15,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हो गए, 15,000 के हो गए। नेक्स्ट आइटम बोलो। कैश सेल्स हो गई। क्रेडिट सेल परचेज भी नहीं, कैश परचेज भी। कैश सेल्स हो गई है, यस सर। कैश परचेज हो गई है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ये सब तो आना नहीं। एक आइटम है जो अभी बची है, अब पूरा क्वेश्चन देखो तो। लोन टर्म फ्रॉम बैंक एफबीआई 12%, 1,60,000 का था और एंड में 1 लाख है। यानी 60,000 रुपए का लोन हमने रीपे कर दिया। करा कब रीपे है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यस और सर। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो 60,000 रुपए का जो लोन रीपे करा, तो उसकी पेमेंट, लोन फ्रॉम एफबीआई 60,000। अच्छा, और इंटरेस्ट भी तो आएगा लोन के ऊपर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन का फिगर बताओ मुझे कितना आएगा। 19,200। कितना, 19,200। 19,200। 200। 1,60,000 पे 12%। 1,60 पे निकालोगे, एक ध्यान साठ रखना। परसेंट। ठीक है, यस। इतना ध्यान रखना है, 1,60 पे निकलेगा। ओके सर। यहाँ स्पेस थोड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, रुक जाओ।
द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को उठा के ना मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर स्पेस मेरे पास कम पड़ रही थी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन का फिगर कितना बता रहे हैं मुझे? 1,60,000 के ऊपर निकालोगे पूरे साल का, 19,200। 1,60,000 के ऊपर 12%, 19,200। 19,200। यस बोलो सर। क्लियर हो गया? यस सर। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलो अब क्या करना है, चीजों को क्लोज करना है। अच्छा, तुमने इक्विपमेंट बेच, तुमने जो है इक्विपमेंट भी तो बेचा है। यस सर, बुक वैल्यू पे। कितना बुक वैल्यू के ऊपर? 1,05,000 और 85, दोनों का डिफरेंस कितना? 20। यस तो सर। 20 में ये चीज बेची तो 2 ऑफिस इक्विपमेंट, तो 20,000। डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगी क्योंकि गिवन है। बच्चे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि आपने साल के पहले दिन ही बेच दिया था उसको, ओके सर। ठीक है, तो इस वजह डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। खत्म। यस। मेरा डेटर अकाउंट हो चुका है, बैंक अकाउंट हो चुका हुआ है। अब बैंक का यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट बैंक क्लोजिंग बैलेंस। और कुछ तो आना नहीं है क्योंकि सारी जो ट्रांजेक्शन थी बेटा हमने वो लिख ली है। तो मुझे जरा क्लोजिंग बैलेंस बता दो बैंक का कितना आ रहा एक तो टोटल आ रहा है रिसीट साइड का 1, कितना है, 12 लाख, 12,43,000। है। अच्छा एक चीज रह गई बेटा, आपने एक मशीनरी खरीदी भी तो है, तो जो यस। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है वो लिखना रह गया। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना? 1.5 लाख। यहाँ का टोटल बता रहे हो 12,43,000 कितना बेटा? 12,43। यस सर। अच्छा अब माइनस करके बता दो कितना आ रहा है बैलेंस करे नंबर। हाँ जी बच्चे, माइनस करके कितना आ रहा है? 39,800। 9,800। 39,800। 39,800। 39,800 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। खत्म। चलो अब क्या करना है, अब हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। शुरू करें। यस सर। ये तो वर्किंग नोट्स थे, असली क्वेश्चन अब शुरू हुआ। तो स्टार्ट करूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। चलिए जी, ये आ गया। ऊपर लिख दोगे बेटा इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड यस सर। 31 मार्च 2024। 2024। बेटा सबसे पहली आइटम आप जानते हो ओपनिंग स्टॉक होती है, ओपनिंग स्टॉक। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही मिसिंग था। तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। Yes, sir. परचेजेस जो है आपने टोटल निकाल ली है। टोटल परचेज आपने कितने की निकाली थी? 9 लाख रुपए की निकाली थी। मैं कह रहा हूं अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है या थोड़ा सा भी बेस पता है तो ये चैप्टर मुश्किल है ही नहीं। सेल्स की टोटल वैल्यू कितनी थी? 12.5 लाख। 12.5 लाख। आपको इस चीज के मार्क्स मिलने हैं। वर्किंग नोट जो आपको हो जाएगा चेक, एग्जामिनर सबसे पहले देखेगा कि आपने परचेज 9 लाख लिखी है, सेल 12.5 है। अगर यही गलती करी तो वर्किंग नोट ऑटोमेटिकली गलत है बेटा, ठीक है। यस अच्छा, सर। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। यस सर, 65,000। 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक था। अच्छा क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको एक डाटा गिवन था। ग्रॉस आपको प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट खर्चा तो नहीं गिवन था, लेकिन जीपी रेशो गिवन थी। और जीपी रेशो कितनी बोली हुई है? कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25%। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यानी जो सेल का फिगर है 12.5 लाख रुपए का, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 125%। यस सर। Yes, sir. मुझे तो 25 की ही वैल्यू चाहिए। 2,50,000। तो 2,50,000 पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। चाहे ऐसे दिखा दो चाहे अलग से वर्किंग नोट दिखा दो। टोटल करो, 12.5 और 65 कितना हो गया? 13,15,000। यस सर। यहाँ पर कितना आ गया? 13,15,000। 9 2 11.5, 11.5 और 13,15 का डिफरेंस कितना हो गया? 1,65,000 ओपनिंग One स्टॉक। 1,65,000. 1,65,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया 1.65 का। यस सर। Yes, sir. यहां जाऊंगा, स्टॉक में जाके कितना लिख दूंगा? 1,65,000। 1,500. अब बैलेंस शीट में और कोई ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसी आइटम थी नहीं जो मिसिंग हो। तो मेरा यहाँ पर बेटा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी माय कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। यानी सीधी सीधी सी बात समझ लो, अगर तुमने परचेज सेल्स इन दोनों में से किसी एक में भी गड़बड़ कर दी तो होगा क्या सब गलत। आपका?
ये भी गलत, एसेट साइड भी गलत, ओपनिंग और कैपिटल ओपनिंग भी गलत हो जाएगी। टोटल करो, 5 और 2 20, 7 20, 7 20 और 1 5, 13 8 25, 8 25 और टोटल करते जाओ, बताओ जरा कितना आ रहा है। 13,95,500। 13,95,500 माइनस करोगे तो मुझे बताओ कैपिटल का फिगर कितना आ रहा और 11,20,500। है। गलत बोल रहे हो, कैप 11,20,000 श्योर? फिर से करके उससे टोटल ठीक है। टोटल भी मुझे डाउट ही लग रहा है बेटा, मेरे हिसाब से टोटल में भी गड़बड़ कर रहे हो। एक बार टोटल भी दोबारा चेक करो यार, टोटल चेक करो बच्चों। ओके सर। 5 2 7 7 8 9 10, बेटा 11 लाख समथिंग होना चाहिए टोटल मेरे हिसाब से तो। हाँ सर, चेक ग्यारह करो। लाख 70,500 सर, वो 25,000 को 2,50,000 ले लिया था। 11,70,500, 11,70,500। यस सर। अब बताओ बेटा कैपिटल का फिगर कितना आ रहा सर 8,95,500। है? 895,500 आ गया, खत्म। अब आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप जानते हो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कितना, 2.5 लाख का। 25 lakh. Two अब lakh बेटा 50. मैं आप लोगों को जहां जहां लेके जा रहा हूँ बस वहां वहां जाते जाओ, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले एक काम करो, आपने ना डेटर अकाउंट बनाया। डेटर अकाउंट के अंदर आपने जाके डिस्काउंट अलाउड लिखा है, लिखा है। खर्चा है यहाँ पर आएगा 5,500। 5500 रुपये। इसी तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर बेटा आपने जो लिखा है वो डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है। 4,500। ठीक है, तो जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है 4500 यहाँ आ गया। अच्छा, आपने क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया था, तो वहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर P&L में कुछ तो ट्रांसफर करा था, कितना अमाउंट आ रहा था पता नहीं सर, ऊपर देखना पड़ेगा। चेक करो। 37,000। यस सर। 37,000 का फिगर वो आ गया। आपको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा था सैलरीज पेड, कितने की सैलरी पेड थी? 32,000। 32,000. 32 की। सेलिंग एक्सपेंस। आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन थे, कितने के थे? 15,000. 15,000 रुपए के बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा और अब रिकॉल कराऊं तो आपने लोन की पेमेंट करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 19,200। 19,200. 19,200 का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आएगा। अच्छा, आपने मशीनरी बेची थी, मशीनरी बेची थी तो उसके ऊपर लॉस हुआ था, तो लॉस ऑन मशीनरी। यस। Yes, sir. और कितने का लॉस था, 15,000 रुपए का। 15,000. यस सर। अच्छा, उसके अलावा अब क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन Yes, sir. ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो फिगर मुझे याद है आप लोगों ने निकाला था हमने 23,750 का। Yes, ठीक है, sir. तो 23,750 प्लांट और मशीनरी के ऊपर। क्या ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगानी है? यस सर। Yes, sir. ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर रेट तो था 20% का सर। ठीक है, अब ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाओ, रेट था सर 15%। 1,05,000 ओपनिंग, 85 क्लोजिंग। और जो 20,000 की थी वो आपने स्टार्टिंग में बेच दी थी, यानी 85,000 के ऊपर 15% लगाना है। यस सर। 12,07,500 12,000 750। 12,750। 12,750. यस सर। दोनों का टोटल करूं या दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे अलग अलग लिख लो 36,500. चाहे Total. टोटल कर लो। 36,500। 36,500 आ गए, यस सर। Yes, sir. खत्म। Yes, sir. 2.5 लाख प्लस 4500। ठीक है, इधर 5500 37,000 मैं चेक कर रहा हूँ, बस एक बार कोई खर्चा मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ, बस वो चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग बेटा हमने सब लिख लिया है। ठीक है, अब जो आपका डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। पच्चीस 94, 300. पैंतालीस सौ यस सर। 25 94। 4500 94 300.
300। अब आ जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट हमने कौन सी डेट की बनानी है इस बार? 31 मार्च 31 मार्च 2024 की। एक मिस्टेक जो आप लोगों के टेस्ट के अंदर मुझे देखने को मिली, आप लोगों ने बेटा बैलेंस शीट जो बनाई होती है उसके अंदर डेट ही नहीं लिख रहे होते हो। जब तक डेट नहीं लिखोगे एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी डेट की बैलेंस शीट बना के चल रहे हो? बैलेंस शीट बनाने का एक ट्रिक मैंने हमेशा सिखाई है, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, चाहे कोई चैप्टर हो जहां बैलेंस शीट बनती है, कि ओपनिंग बैलेंस शीट को बेस मान लिया करो। मुझे बताओ लैंड की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 5 लाख ही है। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी की बात करके चलें तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर चेंज होने वाला है ना? यस। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्लांट मशीनरी को ना नीचे ले जाऊंगा। मैंने कॉपी पेस्ट करा है, आप प्लीज ऑर्डर में ही करके चलना। मैंने तो कॉपी पेस्ट करा है, तो मैं यहीं पर एडजस्टमेंट मार दूंगा कुछ एक। चलो करके दिखा देते हैं यार, क्या फर्क है। चलो जी, पहले एक साइड उठा लो। पहले ऐसा करते हैं, लाइबिलिटी साइड उठाते हैं। मुझे तो क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस क्लोजिंग बैलेंस कितना है? निकाला था हमने इसका, 1,05,500 रुपये। चेक करो, वही है। सर। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर्स जो थे 15 के थे। यस सर। लोन फ्रॉम एफबीआई का बैलेंस 1 लाख रुपए। 1 लाख। ठीक है। क्या क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन था? अ, चलो, ये हो गया लोन फ्रॉम एफबीआई। चलो, यस। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल का फिगर कितना? 895,500 तो शायद तुमने ओपनिंग बताया था मुझे। चेक कर लेते हैं एक बार। 895,500 ओपनिंग आ गया। यस सर। नेट क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स थी, कोई एडिशनल कैपिटल थी? नहीं। तो सीधा इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड कर नेट दूं। प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 94,300। 94,300। टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 9,89,800। 989,800। यस सर। यहां पर आओ। मशीनरी अगली आइटम प्लांट मशीनरी थी। 3,30,000। प्लांट मशीनरी जो है अब कितने की? 3,30,000 क्लोजिंग वैल्यू। सर 3,30,000 क्लोजिंग वैल्यू थी, लेकिन उसमें से आपको डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी। 23,750। उसमें डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी। अब मेरा यहाँ पे 2,1। क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लेस करोगे? डेप्रिसिएशन कितनी लेस करोगे? ध्यान दो बच्चों, आओ जरा। ये आपका प्लांट मशीनरी था। यस सर। डेप्रिसिएशन 2,000 की तो मशीनरी डिस्पोजल में चली गई थी। टोटल डेप्रिसिएशन 23,750 की थी। यानी तुम्हारे पास एंड में बची जो मशीनरी बची है, उसके अंदर 1,80 के ऊपर डेप्रिसिएशन 18 की है, और 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 3,750 की है। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप 330 लेकर चल रहे हो, तो उसमें से ये माइनस होगा। दूसरा तरीका, ओपनिंग बैलेंस 2,20,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने 1.5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, आपने 40,000 रुपए की मशीनरी बेची भी है। ठीक है, यही हुआ है। 1.5 लाख की आपने मशीनरी खरीदी है। अरे बच्चों, यस सर। 40,000 की मशीनरी बेची है, यस। यस सर। तो आपके पास कितना आ गया? 3,30,000 आ रहा है। 3,30 ही बन रहा है ये। यस सर। अब इसमें से मैं माइनस करके चलूंगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी लेस होनी चाहिए? 21,750। 21,750 की। मैं ये 2,000 माइनस क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? या मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर मुझे 40,000 का फिगर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मुझे 40,000 की फिगर की जगह कितना फिगर लेके चलना चाहिए? 38,000 का, क्योंकि आपने 38,000 की बुक वैल्यू थी जिस टाइम पे मशीनरी बेची थी। तो यस। 332 में से अगर मैं फिर माइनस करके चलूंगा, ठीक है, 23,750, तो मेरी बात बन जाएगी। समझ आ गया? यस सर। चलो जी, अब आओ जरा। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लांट मशीनरी का मैं फिगर लेके चलूंगा बेटा, मैं 3,30,000 ले लेता हूँ जो मेरे को गिवन था। इसमें से बस इस 330 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वही माइनस करूंगा, विच इज 21,750। तो 21,750 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3,80,250। यहां पर आप लोग गलती कर सकते थे।
ऑफिस इक्विपमेंट में भी इसी तरीके से करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का मुझे बस क्लोजिंग बैलेंस बोलो कितना है, 85। और इस 85 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी हमने, 12,750 की। तो ये आ गया 72250 का आ गया। ये कितना आ गया, 72250 की परचेज डेप्रिसिएशन। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो जी। डेटर्स डेटर्स। अब डेटर्स का जो बैलेंस है बच्चे वो कितना बोलो, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का कितना, दो लाख दो पच्चीस पच्चीस हजार 225। यस सर। स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 65 था। 65,000 और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों ने निकाला था कितना, 39,800। यस सर। टोटल करके देखो क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है, यस सर। कितना आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है टोटल, 12,10,300। 12,10,300 रुपए। 12,10,300 रुपए। यस सर। समझाने के साथ बेटा इस क्वेश्चन को लगभग हमें लग गए हैं 40 मिनट। लगभग 40 मिनट का समय गया इस क्वेश्चन को करने में, एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज अ चैप्टर, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी स्पीड बनेगी। ठीक है। और नए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन ही पेपर में आएगा। ठीक है, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, करा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो। बाकी अदरवाइज बेटा ये जो मैंने आपको 31 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं आप लोगों को, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो स्टडी मैट से सेम हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आरटीपी और पास्ट पेपर्स को कंपाइल करा है। तो अगर आप ये 31 क्वेश्चन प्लस एक पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा मैं। तो वो क्वेश्चन आप अगर करके चल लो तो आप लोगों को बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पेपर में दिख रहा हो। ठीक है। हाई चांसेस आर देयर कि जो मैंने आपको 31 क्वेश्चन दिए उन्हीं में से आपको पेपर के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन बेटा आ रहा है। नहीं तो एटलीस्ट ये हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा इनकम्प्लीट का, आप मैनेज कर लोगे। मुझे इतना बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? नो सर। नो इट सर। जस्ट दैट कि वो एक अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए कि इनकम्प्लीट को सॉल्व कैसे करना है। हम लैग कहां पर कर रहे हैं, अप्रोच में लैग कर रहे हैं। और आप लोगों में बच्चे, मेजोरिटी बच्चों ने ना मन में इस चैप्टर का डर बना के बैठे हुए हैं। वो डर निकालना बड़ा जरूरी है। और वो डर निकलेगा ही तभी जब आप लोग खुद से क्या करके चलोगे, ये वाला चैप्टर जो है सॉल्व करके चलोगे। सिर्फ मेरे करवाने से या मेरे साथ क्वेश्चन करने से बच्चे ये इसमें कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बनेगा। आपको खुद से सॉल्व करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं आप लोग क्या करते हो। अभी आपका सितंबर 2024 आरटीपी का सवाल है। ठीक है। और यही पास्ट पेपर में आया था नवंबर 2019 में। ठीक है। हो सकता है आपको क्या पता इस बार पेपर में दिख रहा हो। शिवम एंटरप्राइज मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट 31 मार्च 23 की बेटा आपको गिवन है। कैपिटल अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस बार एक काम कम हो गया, बैलेंस शीट एक दे रखी है। दूसरा काम और कम कर दिया, कैश और बैंक बुक भी दे रखी है आपको। मींस जो हम एज अ वर्किंग नोट बनाते थे वो आपको दो चीजें तो मिल गई हैं। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है। एनुअल फायर इंश्योरेंस कह रहे हैं 9,000 हर साल पे करते हैं 1 अगस्त को। फर्नीचर फिक्सचर्स के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है WDV मेथड के ऊपर। बैलेंसेस आपको गिवन है एंड में 31 मार्च 24 के। जीपी का रेशियो कह रहे हैं मेंटेन्ड है 10% ऑन द टोटल सेल्स। कह रहे हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट जो है वो बना के चलनी है। ठीक है। और मैं चाहूंगा बेटा उससे पहले मैं इस क्वेश्चन में प्रोसीड करूं, पहले आप लोग सॉल्व करो। ठीक है। रफली सॉल्व करो। इस टाइम पे मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन नहीं मांग रहा। चाहे इस क्वेश्चन को इस टाइम के लिए बेटा रफली एक बार के लिए सॉल्व करो, लेकिन अपना बेस्ट देके चलो एंड टेक। आप लोगों को दिया मैंने चलो 12 मिनट का समय, 12 मिनट लगाओ। ठीक है। 12 to 15 मिनट्स लगाओ। ठीक है। और ये क्वेश्चन जरा मुझे ट्राई करके दिखाओ बच्चे। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। हाँ जी बच्चों।
बेटा जो बच्चे लाइव क्लास लगा रहे हैं उनका क्वेश्चन ये हो गया है मोर और लेस। बैलेंस शीट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन करना किस तरीके से था। ठीक है जी। बेटा इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या थी कि मेरे को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल था। तो मेरे को एक बैलेंस शीट तो कम बनानी पड़ती है, एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर से कम बनानी पड़ती। ऊपर से इन्होंने मेरे को कैश और बैंक का बैलेंस भी दे दिया था, तो यहां पर भी हमें कोई दिक्कत आनी नहीं थी। ठीक है, दिस इज समथिंग जो हम मैनेज कर सकते थे। अच्छा, अब हम बात करके चलें तो मेरे को गिवन था डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। ठीक है, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन था 9,000 रुपए का, कह रहे हैं हर साल 1 अगस्त को पे होता है। अगर बेटा हर साल 1 अगस्त को 9,000 रुपए पे होकर चल रहे हैं, ठीक है, अब यानी वो ईयरली एनुअल खर्चा है 9,000 का, यस सर। एनुअल खर्चा हुआ यानी 9,000 का। यस तो सर। आपका 4 महीने का खर्चा कितना हुआ? 3,000। 4 महीने का खर्चा 3,000 हो गया ना। अब यस यहां सर। पर मैंने 4 मंथ्स की बात क्यों करी? क्योंकि 31 मार्च 2023 की अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ, मुझे यहाँ पर भी प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है। तो ये वाला इंश्योरेंस कब पे करा होगा? ये पे करा होगा 1 अगस्त 2022 को, जो यस। कब तक चलेगा? 31 जुलाई 2023 तक। ठीक है, फिर आपने 1 अगस्त 2023 को एक और पे कर दिया, विच विल गो टिल 31 जुलाई 2024। 24। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इस इन दोनों डेट्स के बीच में, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों डेट्स के बीच में हमारा जो ईयर है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023। यस। हमारा ये यहाँ पर 31 मार्च 2023 जो है यहाँ खत्म हो रहा है, राइट। तो अब आप सोच के देखना कि जो मेरे 31 मार्च 2023 की ये है, ये मेरे को डाटा गिवन है यहाँ पर, और 31 मार्च 2024 यहाँ खत्म हो रहा है। मेरे को तो इस दिन की बैलेंस शीट चाहिए, मेरे यस। को तो अभी इस दिन की बैलेंस शीट चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 अगस्त 2023 को जो पेमेंट हुई होगी, ठीक है, उसमें कुछ प्रीपेड वाला भी होगा, उसमें कुछ प्रीपेड वाला भी रहा रहेगा। यस क्या सर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है जी। चलो, तो उसमें कुछ हमारा प्रीपेड वाला अमाउंट आ जाएगा। अब आपको इन्होंने ना सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस की ना डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को ये जो लाइन गिवन थी ना यहाँ पर कि प्रीमियम 9,000 हर साल पे होता है, दिस लाइन इज सफिशियंट फॉर मी टू नो कि हाँ यार, इस 9/31 के अंदर जो है वो ये 9,000 बी वाला पेमेंट भी है, राइट। यस सर। दूसरी चीज, थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा देखो बच्चे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, जो आपने यहाँ पर पेमेंट करी होगी, क्या उसके लिए उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए भी पेमेंट करी होगी कुछ तो? मींस यस। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 9,31,050 रुपए की जो मेरी पेमेंट है, मैं कह रहा हूँ देखो, इसके अंदर क्या चीज है, ये 9,31,050 का खर्चा हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जो मेरे को गिवन है 67,500 के, वो इस साल पे हुए होंगे, तो वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसको मुझे लेस करना चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड मेरे को गिवन है 55,200 रुपए के, वो मेरा इस साल का खर्चा है, तो वो ऐड होना चाहिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि मेरा वो P&L के अंदर जाएगा। अच्छा, उसके अलावा 9,000 पे इंश्योर, ये प्रीपेड वाला जो खर्चा था, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग, ठीक है, वो मेरा इस साल का खर्चा है तो ऐड होना चाहिए। और प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड 3,000 लेस होना चाहिए। तो यस यहाँ पर 3,000 ही ऐड होगा, 3,000 ही लेस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरा इसका जो नेट इम्पैक्ट आएगा, दैट विल बी माई एक्सपेंस, जो मेरा कहीं ना कहीं P&L के अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात यस करके सर। चलें बाकी पॉइंट्स की। तो इसके अंदर देखो, डेप्रिसिएशन WDV मेथड के ऊपर है, ये कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फर्नीचर फिक्सचर्स का बैलेंस गिवन है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख के ऊपर आप 10% जो है वो निकालोगे, रेट जो गिवन है 15%, सॉरी, फर्नीचर फिक्सचर्स इज 150, तो 22,500 रुपए की बेटा क्या आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 22,500 का क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का फिगर आ जाएगा। ठीक है जी, डन। ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक बेटा मेरे पास अवेलेबल है। परचेज, क्या परचेज अवेलेबल है? क्या परचेज नो अवेलेबल है? सर। नहीं अवेलेबल, कैसे निकालोगे? ट्रेड का क्रेडिटर्स का कोड। ओपनिंग बैलेंस मुझे पता है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता है। क्या यस। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता है मुझे? नो सर। नो सर। क्रेडिटर्स का सर क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं पता यहाँ पे।
तो अब यहां पर मैं किस तरीके से सॉल्व करके चलूं कि मैं परचेज की फिगर तक पहुंच पाऊं। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं। मेरे को क्वेश्चन के अंदर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस पता है 3,12,000। मेरे को क्वेश्चन के अंदर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता है 3,43,000। तो अगर मैं डेटर अकाउंट बना लूं, ठीक है, मैं रफ्सा अकाउंट बना के दिखाता हूँ। 3,12,000 ओपनिंग बैलेंस, 3,43,000 क्लोजिंग बैलेंस। मेरे को क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डेटर से जो आपको पैसा मिला है वो 27,75,000 में मिला है। यस तो सर। बैंक टू डेटर बेसिकली 27,75,000 आ गया। मेरे को क्वेश्चन के डिस्काउंट। अंदर दे रहा है कि जो आपने डिस्काउंट दिया है वो 54 का दिया है, तो 54 का डिस्काउंट ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ जो मेरा फिर फिगर आ रहा होगा, बैलेंसिंग फिगर डेटर अकाउंट के अंदर आ रहा होगा, वो और कुछ नहीं, वो मेरा क्रेडिट सेल्स होगा। और क्रेडिट सेल्स का फिगर जो है बच्चे वो कितना आ रहा है? 28,60,000। 28,60,000 क्रेडिट सेल का फिगर आ गया। यस ठीक है, सर। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे कैश सेल्स ऑलरेडी गिवन है 1,10,70,000। तो यस सर। 1,10,70,000 का कैश फिगर ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं दोनों का टोटल कर दूं तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। यस Yes, सर। sir. मेरे को उसने बताया हुआ है कि 10% का ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन करना है सेल्स के ऊपर, तो इसका मैं 10% कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। Yes, sir. मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। यस सर। ठीक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। यस सर। डायरेक्ट खर्चा कोई है नहीं, तो जो है वो परचेजेस है बीच में। मेरे को सेल्स का फिगर पता लग गया, मेरे को जीपी का रेट पता लग गया। मुझे इतना पता है कि सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं तो सीओजीएस आता है। और मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज ऐड करूं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करूं तो तब भी सीओजीएस आता है। ऐसा है। Yes, sir. तो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का फिगर डाल दूं, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर डाल दूं, ठीक है, सेल्स में से मैं 10% लेस कर दूं, तो मेरे पास सीओजीएस का फिगर आ जाएगा। तो क्या मैं परचेज का फिगर निकाल सकता हूँ? एक तरीका ये। Yes. दूसरा तरीका, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या हम सेल्स का फिगर निकाल सकते, परचेज का फिगर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट ने जब इसका सोल्यूशन दिया उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। ये सारी फिगर्स हमें पता थी, तो ये आपकी परचेज आ गई। ठीक है, अब एक्सपेंसेस की फिगर हमने निकाल ही लिया था, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव दे रखा था, डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया था। अब बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ बच्चे। बैलेंस शीट के अंदर कहां पर प्रॉब्लम आई? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आ जाएगा आपका, जो बैलेंस शीट गिवन थी वहां से। हाँ जी बच्चे, बोलो निवेदिता। सर अगर हम वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट ना बना के चलेगा, सॉल्यूशन। कोई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, 6,75 का ओपनिंग बैलेंस। ड्राइंग्स आपने लेस कर दी, जो आपको क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी अवेलेबल थी, गिवन थी ना यहाँ पर ड्राइंग्स 360 की। तो 360 की ड्राइंग्स भी बच्चे लेस करोगे। प्रॉफिट हमने करंट ईयर का ऐड करा। क्रेडिटर्स का तो आपका बैलेंसिंग भी आ जाएगा क्रेडिटर का अकाउंट बना के। ठीक है, परचेज पता लग गई है, तो परचेज आप क्रेडिटर अकाउंट में भी लेके जाओगे, तो क्रेडिटर अकाउंट के अंदर आपका बैलेंसिंग फिगर जो है क्लोजिंग वाला वो आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे, फर्नीचर फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन, स्टॉक का फिगर दे रखा था, डेटर्स का फिगर दे रखा था, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश इन बैंक का फिगर दे रखा था। बच्चे कहाँ प्रॉब्लम आई कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर? सर मैंने वो एक तो इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं लिखा हुआ बैलेंस शीट में, और पीएनएल में नेट प्रॉफिट गलत निकाला हुआ है। शायद इंश्योरेंस के अमाउंट की वजह से गलत आया नेट प्रॉफिट। चेक करो, आपके टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेस 9,18 नहीं आ रहे? नहीं सर, मैंने वही फिगर लिया, मैंने एक्सपेंसेस जो है उसकी एडजस्टमेंट नहीं की थी तभी। गलती समझ में आ गई बेटा? यस सर। ये तो एनपीओ वाला पॉइंट था। ठीक है, चल सकता हूँ अगले क्वेश्चन पे। यस सर। सर चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अंकुर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कह रहे हैं उसने आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या दे दी है, बिगिनिंग और एंड में डिटेल दे दी है। 10,000 पे उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर को। 5,000 हर मंथ निकालना है हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए। ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं ना तो कोई फर्नीचर परचेज करा है ना सेल करा है। आपको प्रॉफिट का फिगर निकाल के चलना है। डेप्रिसिएशन की आपको पोजीशन दे रखी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में भी कुछ उसने दिया है। ठीक है, शुरू करो।
यस सर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी पड़ेगी। यस सर। तो मैं दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना के चलूंगा। एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हम बना के चलेंगे 1 अप्रैल वो जो 2023। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में बना के चलूंगा कौन सी डेट की, 31 मार्च 2024। 2024। 31 मार्च 2024 की। कैश इन हैंड 17,500, 1750 एसेट में आ गया। कैश एट बैंक 20,000 अगेन एसेट में आ गया। यस। बैंक ओडी जीरो है। बिल रिसीवेबल 15,000 एसेट। स्टॉक 93,500 एसेट। डेटर 60,000 एसेट। फर्नीचर फिटिंग 65,000 एसेट। क्रेडिटर्स का बैलेंस 45,000 लाइबिलिटी। बिल्स पेबल का बैलेंस 5,000 लाइबिलिटी। और कोई आइटम एसेट लाइबिलिटी की है नहीं। ठीक है। तो यहां पर बेटा जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो मेरा कैपिटल आएगा, ओपनिंग कैपिटल। कितना आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है बच्चों? 2,05,250। 2,05,250 रुपए का। इसी तरीके से बेटा क्लोजिंग वाला 1,400 रुपए कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट है इस बार, लाइबिलिटी में ले जाओ 1,800। बिल रिसीवेबल एसेट के अंदर 25,000। स्टॉक 98,700। 70,000 डेटर्स। फर्नीचर फिटिंग 65,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस जो है वो 31,000। ठीक है। बिल्स पेबल जीरो है। तो बेटा अब यहां पर मेरे पास कितना फिगर आ रहा है कैपिटल का? क्या जो मैंने करा है क्या बिल्कुल ठीक है, या कुछ मुझे इसके अंदर चेंज करना चाहिए? सर प्रोविजन नहीं आएगी इसमें? बिल्कुल सही, मुझे एक चेंज करना चाहिए, ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला। तो यहां मुझे 70,000 नहीं लेके चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, 70,000 में से प्रोविजन माइनस करना चाहिए 5%। दैट इज 3,500। तो मुझे बच्चे यहां लिखना चाहिए 66,500। अब मुझे बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना। और फर्नीचर फिटिंग्स वो भी कितना आएगा, 65 में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। क्योंकि देखो बेटा ये भी 65, ये भी 65, ना कोई एडिशन है ना कोई सेल करा है, क्वेश्चन में भी यही चीज बोली है, मींस दिस वैल्यू इज बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हमें बेटा डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब क्यों लिखा मैंने पहले 70 और 65, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर 70 ले लेगा या 65 ले लेगा। अरे बच्चे नीचे की इन्फॉर्मेशन भी तो हमने देखकर चलनी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। अगर कोई परचेज कोई सेल करी नहीं, तो क्या ये 65 हो सकता है? ये 65 नहीं हो सकता। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, तो डेप्रिसिएशन हमें कंसीडर करके चलनी है। ठीक है बच्चों, यस। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। बेटा जस्ट गिव मी 2 मिनट। तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि देखो ये जो डेटर्स का बैलेंस था और फर्नीचर फिटिंग्स का बैलेंस था, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड में कर जाते हैं। वो आपको सेम फिगर दे रहा है, खुद बोल रहा है कि भाई कोई परचेज कोई सेल करी नहीं है। जब कोई परचेज कोई सेल है नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई है। तो हमें डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इम्पैक्ट लेके फिर आपने ये कैपिटल का फिगर निकालना है। ये बोलो कैपिटल का फिगर कितना आ रहा है यहाँ पे? सर अरे बच्चों यहाँ 1,64,300। कितना? सर 2,17,300। ये डिफरेंट फिगर्स क्यों आए बच्चे? चेक करो एक बार दोबारा से। 1,400 प्लस 25,000 प्लस 98,700 प्लस 66,500 प्लस 58,500 माइनस 31,000 माइनस 1,800। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? 217,300 आ गया। यस सर। ठीक है जी। अब मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने कहा था प्रॉफिट आपको बताने की, जी प्रॉफिट कितना है। तो अब प्रॉफिट का फिगर बच्चे कैसे निकलेगा, देखो क्लोजिंग कैपिटल इज 2,17,300। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैपिटल मेरी जो एंड में है वहां से शुरुआत करके चलेंगे।
तो कैपिटल एज एट जो आपकी 31 मार्च की थी, तो 31 मार्च 2024 की कैपिटल थी, वो लिखूंगा। यस। ड्यूरिंग द ईयर उसने बोलता 10,000 रुपए की एडिशन करी हुई है, तो 10,000 ऐड हुआ होगा, तो आप 10,000 को क्या करोगे, लेस करोगे, ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लेस कर दिया क्या चीज, ओपनिंग एडिशनल कैपिटल लेस कर दी, जो एडिशनल कैपिटल थी वो लेस कर दी। अच्छा, आपको ड्राइंग्स गिवन है 5,000 एवरी मंथ, बेटा ध्यान रखना पर मंथ बोला है, तो 60,000 रुपए आपने लेस करे होंगे, तो वो 60,000 वाली ड्राइंग्स को अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एड। बेटा ये जो रिजल्ट आएगा ना, इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। नहीं भी लिखोगे वर्ड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल चलेगा। 217,300 के अंदर 50 ऐड करना है, कितना आ गया, 267,300। इसमें से लेस करोगे अब आप ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है। जो ओपनिंग वाली कैपिटल है वो लेस करो, और ओपनिंग में आपने कैपिटल कितनी निकाली थी, 2,05,250। तो 2,05,250 बेटा इसमें से लेस करो, आपके पास बचे, मुझे बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है। 62,050। 62,050 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा, दिस इज योर आंसर। ये करना है बेटा इस मेथड के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड इज वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी तक आपके आईसीएआई ने रिलीज नहीं करा है, ठीक है। अभी तक तो आया नहीं है, एक बार मैं आज दोबारा चेक कर लूंगा। जिस टाइम क्वेश्चन बैंक फाइनल किया था तब तक तो इसके आंसर्स नहीं आए थे, ठीक है। अब आपको बेटा देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मिस्टर प्रेम हु मेंटेन्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ही इज नॉट एबल टू स्टेन द अमाउंट ऑफ द बैड डेब्ट इनकर्ड बाय हिम एंड सीक योर हेल्प। डेटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये लो बेटा, कैसे बताओगे, डेटर अकाउंट बना लें। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चे, 6.5 लाख। 6,50,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 8,50,000। 8.5 लाख। आपको सेल्स दे रखी है 16 लाख रुपए की, जिसमें कह रहे हैं 80% क्रेडिट है, तो 16 लाख का 80% निकालोगे आ जाएगा 12,80,000 आता है बेटा। तो यहां जाके यस। लिखोगे टू से क्रेडिट 12,80,000, ठीक है। पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 750, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 18,000 वर डिसऑनर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर 290। इसके ऊपर अभी आ जाऊंगा, पहले डिस्काउंट अलाउड पे आ जाओ। ये आ गया बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना, 1% ऑफ 12,80,000। 12,80,000 का जरा बेटा 1% निकालो, 12,800। अब आओ, पेमेंट कितने की मिली बेटा, 7.5 की, और कह रहे हैं उसमें से कुछ चेक थे जो डिसऑनर हो गए। तो सीधी बात है बेटा, जब पेमेंट मिली होगी तो बैंक टू डेटर एंट्री पास करके बैठे होंगे 7.5 से। जब चेक डिसऑनर हो गया होगा तो रिवर्स भी मारा होगा, यस तो सर। टू बैंक एंट्री करोगे फिर से, ठीक है। 18। ये बेसिकली चेक डिसऑनर की हो गई। यस सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, तो बाय बिल रिसीवेबल 2,90,000। यस सर। जरा मुझे बेटा अकाउंट क्लोज करके बताना कितना आ रहा है। जरा मुझे बताना इस तरफ क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पे। सर टोटल तो आ रहा है 19,48,000। इस साइड का टोटल 19,48,000। तो बेटा डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे फिर, सर 45,200। 45,200। यस सर। ये लो बेटा, ये करके आना था पेपर के अंदर। बैड डेब्ट का फिगर पूछा था, ये लो जी, बैड डेब्ट कितने हैं जी, 45,200। मुझे बताओ क्या मुश्किल 45,200। क्वेश्चन था, नो सर। फिर हो गया क्वेश्चन। लो सितंबर 24 में इतना आसान क्वेश्चन आया, सिर्फ एक डेटर अकाउंट बना के आना था और कुछ नहीं, ठीक है।
मतलब इस क्वेश्चन को तो हम लेजर वाले चैप्टर में भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट का तो क्वेश्चन कहना ही गलत है इसको, ये तो लेजर का क्वेश्चन हो गया एक वे में। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो। अभी आपका पास्ट पेपर बेटा जून 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लो जी, पास्ट पेपर बेटा जून जून 24 का क्वेश्चन आ गया। हर्षित जो है वो बिजनेस कैरी ऑन करके चल रहा है, बैलेंस शीट आपको एक गिवन है ऑलरेडी, कैश और बैंक की समरी गिवन है। कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 12.5% का मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है। डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। कह रहे हैं 14,800 आउटस्टैंडिंग है सैलरी के लिए। डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है आपको, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बना के चलना है, ठीक है। यस चलो सर। शुरू करें काम, क्या करेंगे बताओ जी। सर मेरे यस पास ना सर। क्वेश्चन के अंदर डेटर का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। डेटर से मुझे कितना पैसा आया वो मुझे यहां से मिल रहा है, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, मेरे पास सेल्स नहीं अवेलेबल। बेटा ट्रेडिंग पी एंड एल मुझे चाहिए, तो मैं डेटर अकाउंट बना लूं। तो वर्किंग नोट के अंदर मैं एक यस डेटर सर। अकाउंट बनाऊंगा, 1,45,400 डेबिट, बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना, 2,20 बैलेंस। 500। यस सर। बैलेंस कैरी डाउन बेटा 2,20 500। डेटर से जो पैसा आया बाय बैंक 85,52,000, यस ठीक सर। है। यस सर। सेल्स का फिगर मुझे अभी पता नहीं है, वो तो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। डिस्काउंट अलाउड मुझे डिस्काउंट पता है 62,500। 62,500। डिस्काउंट अलाउड इज 62,500। क्या और कोई आइटम है जो आपको लग रहा है जो विच इज रिलेटेड टू डेटर अकाउंट, तो बेटा लिख देते हैं। और कोई आइटम नहीं है ना डेटर अकाउंट से रिलेटेड, तो जो फिगर आएगा वो और कुछ नहीं, वो आपका क्रेडिट सेल्स है। यस सर। इस तरीके से क्रेडिट सेल्स निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे क्या परचेज का फिगर भी चाहिए। सर क्रेडिटर्स के बारे में भी सेम चीज है, तो जिस मैनर में हमने डेटर अकाउंट बनाया वैसे ही क्या मैं क्रेडिटर अकाउंट बना लूंगा। क्रेडिटर का यस सर। ओपनिंग बैलेंस 75,200, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का मुझे गिवन है बेटा 1,05,600। 1,05,600। पेमेंट टू क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है 75,45 की, 35। ठीक है। और अच्छा ठीक है, हाँ। डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 35 का। 35। यस 35। सर। अब जो मेरे पास बेटा यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, क्रेडिट। वो मेरा क्रेडिट परचेज का फिगर है, यस सर। ठीक है। मुझे बताओ बेटा मेरे पास क्रेडिट सेल्स का क्या फिगर आ रहा है, बस बैलेंसिंग फिगर बोल दो कितना आ रहा है ये। सर 86,089, 86 लाख 89,300। 86,00,000 89,300। 89,300। 300। यस। 600 आ रहा है सर। बेटा 600 होगा, 400 है बेटा एंड में, 300 कैसे हो सकता है। 86 89 600। अच्छा क्रेडिटर्स का कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यहाँ कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बच्चों। 76 70। 10,400। 76 यस। लाख 10,400। 10,400। यस खत्म। सर। चलो अब आ जाओ जरा एक और पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन में आपको एक डाटा गिवन था कि सैलरी जो है वो 14,800 की आउटस्टैंडिंग है, बस इसका क्या करोगे। जितनी सैलरी बेटा ये दे रखी है ना 4,12,800 रुपए की, इसके अंदर ये 14,800 ऐड करोगे, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 9,000 रुपये माइनस करोगे, ठीक है। दैट विल बी द अमाउंट ऑफ सैलरी जो आपका पी एंड एल के अंदर जाएगी। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। ट्रेडिंग यस अकाउंट सर। के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, आपको स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, वहां से ओपनिंग स्टॉक का वन फिगर लाख उठाओ कितना आता है, वन लाख 70,800। 1,70,800। यस सर। फिर आ जाएगा परचेजेस। अब परचेज के लिए ये आपका आ गया कैश क्रेडिट, कैश परचेजेस आपको कहां से मिल जाएगी, कैश अकाउंट से 948,400।
क्रेडिट परचेज आपकी ये रही 7610400, दोनों का टोटल करो। 85 85 लाख लाख 58,800। 58,800। यस इसी सर। तरीके से बेटा यहाँ पर अब सेल्स आपका कैश और क्रेडिट, कैश सेल्स के लिए कैश बुक 10/22/400, क्रेडिट सेल्स 86,89,600, $97,12,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है ना, लेकिन मेरे नो को ग्रॉस प्रॉफिट में निकल लिख सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में उसने मेरे को बोला हुआ है कि 12.5% मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। तो 12.5% ऑफ 97,12,000 अगर कर दूंगा जीपी आ जाएगा। जीपी का फिगर बोलो कितना आ रहा 12,14,000। है? 12,14,000 जीपी का फिगर आ गया। तो बेटा इस केस में ये आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक? टू लाख 31,600। 2,31,600। ठीक है, ये बैलेंस शीट के अंदर काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाओ। कैसे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस इस क्वेश्चन में? ग्रॉस रिसिप्ट से स्टार्ट प्रॉफिट। करो। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है 3600 का। यस बेटा सर। हमेशा चेक करना है, 6% इन्वेस्टमेंट 60,000, 60,000 का 6% 3600 पूरा मिल रहा है। आपने क्रूड के लिए हमेशा चेक करके चलना है। तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम है मेरी, यस बाय सर। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये आ गया 3600। चलो अब आओ पेमेंट साइड की तरफ। पेमेंट साइड में कैश परचेजेस छोड़ दो, क्रेडिटर्स छोड़ दो, सैलरीज 4,12,800। लेकिन सैलरीज के अंदर हमने एक एडजस्टमेंट जो है वो करनी है, आप जानते हो। 4,12,800 जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10,400 था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 11,400 था। 14,800। 14,800 जो 14,800। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करोगे, और पिछले साल का जो ओपनिंग वाला पेएबल था वो लेस करोगे, विच वॉज 9,000। तो 9,000 लेस करोगे, जो आपके पास फिगर आएगा दैट विल बी द अमाउंट जो सैलरीज के अंदर जाएगा। इसका आप अलग से वर्किंग नोट भी बना के दिखा सकते हो, यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो, दोनों मैनर में ठीक है। कितना आ रहा है प्लस माइनस करके बस इतना बता दो। 4,18,600। 4,00,000 18,600। 18,600। 4,18,600। आगे बढ़े। अब आ यस जाओ, सर। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस 2,51,600। यस सर। तो 2,51,600। नेक्स्ट बोलो बेटा। सन्डे सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 1,38,400। यस सर। 1,38,400 के सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, डेटर अकाउंट के अंदर जाओ, वहां पर आपको डिस्काउंट अलाउड दिखा था। यस सर। कितने का डिस्काउंट अलाउड था? 60। 62,500। 62,500। यस सर। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर जाओ, आपको वहां पर डिस्काउंट रिसीव दिखा था कितने का? 5,000। 35,000। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में और कोई खर्चा गिवन है बेटा? नो डेप्रिसिएशन। सर। डेप्रिसिएशन 10%। यस। मोटर व्हीकल की वैल्यू 1,10। 1,10 का 10% 11,000। फर्नीचर यस 73,500 7,350। सर। डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है, मोटर व्हीकल और फर्नीचर 11,000 7,350। ये हो गया 18,350। जो बच गया बेटा और कुछ नहीं, आपका क्या नेट नेट। प्रॉफिट आ जाएगा? यस सर। बोलो जी, नेट प्रॉफिट का फिगर कितना? 12,14,000 प्लस 35,000, 12,49,000, 12,49 प्लस 3,600, 12,52,600। माइनस करके बताना बेटा कितना आ रहा है।
3,63,150। 363,150 का फिगर आ गया। ठीक है जी, डन। अब आ जाओ जरा बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर मैं यहीं पर वैल्यूज चेंज कर दूं इसके बिल्कुल सामने ही। यस। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले, ग्रीन से कर लेते हैं। मोटर व्हीकल 1,10,000 में से माइनस करके दिखाऊंगा 11,000। 99,000। 9,000। ये आ जाएगा 99,000। फर्नीचर 73,500 में से लेस करके दिखाऊंगा 7,350 डेप्रिसिएशन का। 66,150। 66,150। स्टॉक का यस। फिगर हमने निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग। 2,31,600। यस सर। डेटर का क्लोजिंग फिगर मेरे को दे रखा था 2,20,500। इन्वेस्टमेंट का फिगर मेरे को दे रखा है 60,000 का, एज इट इज आएगा। कैश इन हैंड का क्लोजिंग फिगर कहां से निकलेगा? कैश इन हैंड का क्लोजिंग फिगर बैलेंस शीट नहीं। मेरे को कैश और बैंक का समरी गिवन है, ठीक है। ध्यान दो, यस। टोटल नहीं गिवन। तो एक तरीका कर सकता हूँ कैश का फिगर निकालने के लिए, सिंपली जितनी कैश का ये बैलेंस है जो ओपनिंग वाला 1,29, नीचे तो नहीं गिवन ना अलग से, बस ये चीज चेक कर लो एक बार। दिया हुआ है नहीं सर। सर, अलग से नहीं नहीं। गिवन। 1,29,500 के अंदर ये सारी की सारी रिसिप्ट ऐड कर दूं, और ये जो भी पेमेंट का टोटल आ रहा होगा वो लेस कर दूं। ठीक है, सारी रिसिप्ट ऐड कर दूं, जो पेमेंट का टोटल आएगा सबको लेस कर दूं, तो मेरे को बताओ कैश का फिगर कितना आ रहा है? 1,29,500। अच्छा, ये वन। बेटा इस यहाँ पर गिवन है, कैश इन एंड 1,29,500 यहाँ गिवन है, ठीक है। तो एक काम करना कि ऊपर वाला इग्नोर कर दो, सीधा रिसिप्ट माइनस पेमेंट करो। 1,29,500 प्लस 10,22,400 प्लस 85,52,000 प्लस 3,600 माइनस 9,48,400 माइनस 75,45,000 माइनस चार वन। बारह 800 माइनस कितना आ रहा है? 1,71,300। 171,300 आ गया जी। यस। अब आ यस। जाओ किसके अंदर, इसी तरीके से लाइबिलिटी। सर म्यूट हो गया। हाँ जी बच्चे, कैपिटल अकाउंट की बात करके चलते हैं। तो कैपिटल के अंदर कितना बोलो? 6,05,000 था। चेक कर लो कोई एडिशन तो नहीं हुई है। कोई एडिशन नहीं है, कोई ड्राइंग्स की डिटेल नहीं है, नीचे भी कोई ड्राइंग्स ड्राइंग्स एडिशन है। की डिटेल नहीं है। तो इसके अंदर सर सीधा सीधा ड्राइंग बस है। ड्राइंग्स हैं। यस सर, उसमें हाँ है, कैश बुक सॉरी, में। 2,40, 2,40,000 माइनस करूंगा, ठीक है। और प्रॉफिट का फिगर ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट का फिगर कितना? 3,63,150। तो कितना आ जाएगा? 6,05,000 के अंदर 2,40 लेस करके और प्रॉफिट का फिगर लेस करके कितना आ जाएगा बच्चे, वो बता दो। 7,28,150। हाँ जी, 7,28,150। 7,28,000, एक सात सौ लाख पचास अट्ठाईस हजार एक अट्ठाईस सौ हजार पचास एक ये मेरे को यस सर। बता के चल रहे हैं फिगर किस चीज का? कैपिटल का। कैपिटल तो का। 7,28,150 आ गया। क्रेडिटर्स का तो यस। क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा था, 1,05,600 रुपये। 1,06,000। और सैलरी पेएबल अब कितना आ जाएगा? 14,800 का आ जाएगा, ठीक है, जितना था। टोटल यस करो सर। बच्चे, टोटल चेक करके चेक करो क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। क्या मैं बैलेंस शीट मैच हो रही है बच्चे? यस सर, टोटल आ रहा है
80 टोटल आ रहा है 8,48,550 दोनों साइड का। बच्चे मुझे बताओ क्या चैप्टर मुश्किल है? नो नो सर। सर। फिर हम क्यों डरते हैं इस चैप्टर से इतना? सर बस मतलब सारी ही गेम है यहाँ पे आपकी, एक चीज रियलाइज हुई कि सारी गेम सर प्रैक्टिस की है, कि अगर हम शांत माइंड से क्वेश्चन करेंगे तो होगा। एजेंडा क्या है इस चैप्टर के अंदर? सिंपल सी बात समझ लो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स तो बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में तो दिक्कत आती ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपको बैलेंस शीट ये पता है कि एसेट में क्या आना है, लाइबिलिटी में क्या आना है, और कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है। आपको अगर वो पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बचा आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड। बच्चे फाइनल अकाउंट्स का मतलब ही क्या होता है? कि आपको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनानी है, राइट। अब मुझे एक चीज यस। बताओ, अब ट्रेडिंग के अंदर क्या आइटम्स आती हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी। बाकी यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, हद। बाकी आइटम्स आपकी पी एंड एल की होती हैं। यस सर। अब मेरे को जो है बस ये फिगर चाहिए। मेरे को परचेज का फिगर चाहिए, मुझे सेल्स का फिगर चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात, बट वही तो गेम है, दे नहीं रखा होगा। मुझे उस फिगर तक पहुंचना पड़ेगा। अब अगर मेरा वो फिगर सही है फिर तो ठीक है, अगर वो फिगर सही नहीं है तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। और नंबर जो है वो ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट के होते हैं। इतना ध्यान रखना, नंबर जो होते हैं बेटा वो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट के होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से बेटा 5 क्वेश्चन जो है आज कवर करके चले हैं। और हमने बेटा सीए फाउंडेशन लेवल के जितने भी पास पेपर आरटीपी थे वो सारे कवर कर लिए हैं आज के सेशन के अंदर। इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन है ना, जो अगले 26 क्वेश्चन है, दोज आर फ्रॉम सीए इंटर, ठीक है। सीए इंटर में होता था बेटा ये टॉपिक अभी। ये तो इसी साल ऐड हुआ है फाउंडेशन में। जून 2024 के सिलेबस में बेटा ये फाउंडेशन में ऐड हुआ है, अदरवाइज ये टॉपिक इंटर में होता था। और हाई चांसेस हैं कि इंटर के जो पास पेपर आरटीपी क्वेश्चन थे, आपको उस टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कोई वो हैरानी की बात नहीं है कि इंस्टीट्यूट नहीं पूछ सकता, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स के अंदर भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता होता है, ठीक है जी। तो बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है, जितने बाकी क्वेश्चन है खुद से ट्राई करने शुरू करने हैं। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अभी मैं ग्रुप में एक ऑडियो भी भेज दूंगा। और मैं आपको डेली बेस के ऊपर ना बता टारगेट देता जाऊंगा, किसी दिन 2 क्वेश्चन, किसी दिन 3 क्वेश्चन। बस ये मान के चलो ये 31 के 31 क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है जी। स्टडी मैट तो करना ही है, पूरा पूरा स्टडी मैट में तो मैं कोई चॉइस दे ही नहीं रहा इनकम्प्लीट में। लेकिन ये जो 31 क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट के दिए हैं वो करने ही करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दिक्कत है, तो जिस चैप्टर में हमें ज्यादा प्रॉब्लम है उसका हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन आपने मेरे साथ कवर करे, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना शुरू करो। तो आज आप ऐसा कर सकते हो कि अगले 2 क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, अगर बाकी कोई सिलेबस का कुछ और पढ़ना और पढ़ सकते हो। मतलब आपने डेली बेस के ऊपर बेटा इनको जो है क्वेश्चंस को क्या करते हैं, करते जाना है, ठीक है जी। इसकी भी सॉल्यूशन वाली फाइल भी मैं आप लोगों के साथ बेटा कल में शेयर कर दूंगा, सारी की सारी। मैं सॉल्यूशन वाली फाइल ही इसकी बना रहा था रेदर आज। तो मैंने ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन के तो सॉल्यूशन फाइल बना दी है। तो बाकियों का भी मैं कंप्लीट करके मैं आप लोगों के साथ बेटा ये फाइल जो है वो पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। डन है। यस सर। चलो एंड यस। करते हैं बेटा सेशन। बाकी इसके बाद वाले जो आपके प्रैक्टिस सेशन रहेंगे बेटा उसका मैं आपको डिटेल दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ग्रुप में।